दिल्ली में लगेगा बिजली का करंट, राजधानी में बढ़े बिजली के दाम, जाने किन क्षेत्रों में हुआ इजाफा। 26 जून की सुबह दिल्ली वालों के लिए बुरी खबर लेकर आई। दरअसल अब दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। खबरों की माने तो ये बढ़ोतरी पीपीएसी यानी पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के माध्यम से की गई है। हालांकि उन लोगों के लिए खुशी की खबर है जहां टीपीडीएलए यानी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड पहले एनडीपीएल बिजली वितरित करती है, क्योंकि यहां फिलहाल किसी भी तरह की दर में इजाफा नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार ये झटका दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस यमुना क्षेत्र, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए है। यानी अब ये कह सकते हैं कि बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली की खपत लगभग 10% तक महंगी हो जाएगी। यही नहीं, एनडीएमसी यानी नई दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। मीडिया खबरों की माने तो दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी डीआईआरसी ने पावर डिस्कॉम, वीआईपीएल यानी बीएसईएस यमुना और बीआरपीएल यानी बीएसईएस राजधानी की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। डीईआरसी ने 22 जून के एक आदेश में बिजली खरीद की ऊंची लागत के आधार पर इन कंपनियों की टैरिफ बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया। अगले 9 महीनों के लिए यानी जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को 9.42% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा, जबकि बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। वहीं एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को समान अवधि में यानी 2% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार को ही नई टैरिफ को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिन में बिजली की कीमतें वर्तमान दर से 20% कम होंगी। वहीं रात में जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है उस समय कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी होगी। बिजली की कीमतों के इस नए टैरिफ के पीछे बड़ी वजह सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से दिन में बिजली का उत्पादन होता है, इसलिए बिजली कंपनियां दिन में सौर ऊर्जा से बनी बिजली की खरीद कर इसकी पूर्ति करती हैं। नई टैरिफ सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री आर.के. सिंह ने कहा था कि इससे कंज्यूमर को अपने बिजली के बिल को कम करने में सहायता मिलेगी। दरअसल इन कंपनियों ने पिछले महीने आयोग को लिखे पत्र के माध्यम से बीपीएसी में तत्काल वृद्धि की मांग की थी और दावा किया है कि उन्हें अतिरिक्त बीआईपीएल 45.64% और बीआरपीएल 48.47% पीपीएसी की जरूरत है। इन कंपनियों द्वारा किए गए सभी खर्चों पर विचार करने के बाद 22 जून को आदेश जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।